हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस अभी मैं हूँ मौसी मेंशन में और मौसी देखिए जबते हफ्ते पूछ के आ चुकी है बाहर को। नमस्कार, जय हो भगवान परमेश्वर नारायण श्रवण का बचाए मेरे के नौ खरल रिंग आदि नो जय हो। अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 9 और मेरे को आज जाना है हल्दू चौड़। और हल्दू चौड़ मुझे क्यों जाना है दोस्तों वो मैं आपको, क्योंकि वहाँ मुझे हल्द करना है। हल्द करना है। अले रूप सार मोती घुंघुरनी बाजा छम अले रूप सार। दोस्तों मिलिए मौसी मेंशन के सबसे माइंडेड पर्सन से। वो है अविरल लोहमी उफ लवी। लवी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? नहीं। सो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ हल्दू चौड़ जाने के लिए और मौसी भी बाहर पे आ चुकी है ये कंफर्म करने के लिए कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और अंदरूनी खुशी चेहरे पे साफ झलक रही है दोस्तों। बाकी मैं क्या कहूँ, मतलब जब मेरे को कहीं जाना होता है ना, यहाँ से मौसी मेंशन छोड़ना होता है, सबके सब एक्टिव मोड में आ जाते हैं। लवी भी बिल्कुल स्कूटी लेके बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं आ रहा होता हूँ तब फोन नहीं उठता है कई देर तक। कई चीजें हैं, ऐसा क्यों होता है? ये जो खिटखिटाहट पड़ा हुआ है इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो फाइनली दगड़ियों मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों हल्दू चौड़। और हल्दू चौड़ में क्यों आया हूं, किससे मिलने आया हूं, क्या करने आया हूं, ये मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा। तो हल्दू चौड़ इससे पहले एक बार मैं और आया था जब मेरा यहाँ प्रोग्राम हुआ था। और आज मैं डायरेक्ट पहुंचा हूं अपने यूट्यूब फैमिली के एक सब्सक्राइबर, एक सदस्य के घर। और आप उनसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि उनसे आप कहाँ मिले थे। नमस्कार, वेलकम, बस सब बढ़िया। और बढ़िया राजू, बहुत अच्छा लगा आप आए। अरे बैठो 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 यार, तुम बैठो। अरे आप भी बैठिए। अरे हम बैठे रहे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष पुलारा है और मैंने अपना BHMS कंप्लीट कर लिया है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। और मैं यहाँ पर एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, एक प्रशिक्षित होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पे अपना ही सेवा दे रहा हूँ। और जैसा कि आप मान के चलिए कि मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। हमारे पूर्वज वगैरह भी यहीं पे 1965 में ही बस गए थे। तो एक कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य, एक उत्तरदायित्व था कि हम यहाँ पर लोगों के काम आ सके। तो इससे पहले भी मैं मतलब काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ, लेकिन अंत में क्या हुआ कि मैंने यही जगह चुनी कि मैं अपने गांव में लोगों की सेवा करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लोगों को एक बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दूंगा, बिल्कुल साइड इफेक्ट रहित वाली एकदम यहाँ पर चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज करूंगा। और काफी अच्छा काम चल रहा है, 2-2.5 महीने हो चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पेशेंट का। काफी खुशी होती है, पैसे का तो कुछ नहीं है, पैसे से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि मैं इतने लोगों के काम आ पा रहा हूँ। हमारी अभी ऑफ कैमरा बात भी हो रही थी कि आप नोएडा में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अच्छे खासी पैकेज पे थे। उसके बाद भी आपने यहाँ पे अपने गांव हल्दू चौड़ में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करके, है ना, यहाँ पे सेवाएं देनी शुरू करी। तो इसके पीछे मतलब क्या एक इंस्पिरेशन रही है आपकी, क्या एक मोटिव रहा, थोड़ा उसके बारे में? असल में ये पूरा इनिशिएटिव का मैं एक तरह से क्रेडिट अपने पिताजी को ही देना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं नोएडा में था, मेरे पापा भी वहीं कार्यरत है, तो वहां पे मेरी अच्छी खासी नौकरी थी। ठीक है, काफी अच्छा कमा रहा था मैं, सब मतलब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। तो मेरे पापा ने कहा, बेटा तुम काबिल भी बन चुके हो, पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम लोगों के काम आ सको, जहाँ के हम लोग हैं वहां पे कुछ अपना मतलब अपना योगदान दे सको। तो फिर उसके बाद वहां पे नौकरी छुड़वा के, या फिर ये कहिए छोड़ के, यहाँ पर पापा ने ये पूरा मतलब काफी बड़ा साइज में क्लिनिक हॉस्पिटल पूरा तैयार करके दिया है। इसमें 2-3 क्लिनिक्स हैं हमारे। ठीक है, टॉयलेट, बाथरूम, एडमिट रूम, ड्रेसिंग रूम, वेटिंग रूम, फार्मेसी, सब पूरी सुविधाओं से सुसज्जित पापा ने ये पूरा का पूरा मतलब हमको बना के दे दिया। और कहा कि बेटा मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बना के दे दिया है, अब तुम यहाँ जिंदगी भर जो करना है वो करो, लोगों के काम आओ। और शुरुआत में मेरे को भी लगता था चलो ठीक है काम ही तो है, लेकिन मैं सच बताऊं पिछले 2-2.5 महीने से जब मैंने इतने लोगों को, इतने मरीजों को ठीक किया है, जिनमें से काफी मेरे परिचित है और काफी मेरे को अंदर से पता रहता है कि हाँ यही लोकल के, तो बड़ा अच्छा फील होता है जब वो लोग कहते हैं कि सर आपकी दवा से तो बहुत आराम आ गया ही हो। तो ये जो पैसा है ना, पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा तो वहां इससे ज्यादा मिलता था, लेकिन जो लोगों का एक रिस्पॉन्स मिलता है, लोगों की जो एक क्या कहते हैं दुआएं मिलती है यहाँ पे, तो उस चीज की एक अलग ही खुशी होती है। तो दगड़ियों अब मैं आपको डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल का टूर देता हूँ। ठीक है, कैसा हॉस्पिटल बना रखा है यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि यार अपनी यूट्यूब फैमिली में से एक बंदा
डॉक्टर साहब भी है ना, और जिनका खुद का अस्पताल है। मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई भैया, फ्री में इलाज करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखी हुई है। ठीक है, तो जो मेरी तरह पढ़ाकू मरीज यहाँ पे आएंगे तो बुक्स पढ़ सकते हैं। और भविष्य में यहाँ पे एक LED लगाने की भी योजना है, ताकि जो शाहबारी आती है यहाँ पे वो सीरियल देख सके यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में ये डॉक्टर साहब का एक हिसाब से आप बोल सकते हैं लाइसेंस है। ठीक है, जो कि इनको होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड के द्वारा मिला हुआ है। तो ये कोई ऐसे झोला छाप फर्जी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, डिग्री लेके बैठे हैं इन्होंने, कई सारी कंपनीज में, कई सारे हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, उसके बाद अपना खुद का हॉस्पिटल खोला हुआ है दगड़ियों। यहाँ पे बैठते हैं हमारे डॉक्टर पीयूष फुलारा। तो दोस्तों डॉक्टर साहब अब मेरे दिल की धड़कन सुन रहे हैं, दिल के हाल बताएंगे आप आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे सुनते हैं? अच्छा इससे क्या जैसा सुनाई दे रहा है? ये मैं अपने कैरियर में पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? ममता ममता सुन ये कैसे हो सकता है? देखो दोस्तों, दिल भी धड़कन भी ममता ममता बोल रही है। हाइपरटेंशन भी बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर? जी हाँ, हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन बोलते हैं जब हाई हो जाता है। हाइपो कहते हैं जब लो हो जाता है, हाइपर और हाइपो। अच्छा, हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हाई है, और हाइपोटेंशन जब लो है। ओके, तो और इसकी जो वो होती है बीपी की जो रेंज होती है ना, कितनी होती है वो? देखिए, वैसे आज तक लोग मानते आ रहे हैं कि 120/80 नॉर्मल होती है, लेकिन जो WHO के नए गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अब 130/80 को हम नॉर्मल मानते हैं। अच्छा। क्योंकि अब लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है, और रिवाइज जो ये वाली हमारी रीडिंग्स आई है, इसमें 130/80 को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरी। ये डिजिटल एक्सरे बोर्ड है, इसमें हम जो भी पेशेंट्स अपने CT स्कैन, एक्सरे सब चीजें लेके आते हैं, तो उसमें हम उसमें लगाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह डायग्नोज करवाते हैं कि हाँ आपको यहाँ पे दिक्कत है। तो ये डॉक्टर साहब ना हगड़ी मुतड़ी वाल मरीज भी जा सकते हैं? जी हाँ, सबके लिए है। चलो। जैसे कि कोई अगर वेट कर रहा है, ठंडियों का मौसम है, प्रेशर बन गया उसका, तो जा सकते हैं। सारी सुविधाएं देनी है तो फिर वो चीजें करनी बिल्कुल। बाकी ये एक और है, ये एक और क्लिनिक है हमारा। ठीक है, इसमें अब एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द फ्यूचर प्लान्स, इसमें एक डॉक्टर और बैठेंगे। डॉक्टर भी बैठेगी? डॉक्टर थोड़ा बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। आओ इधर आओ। डॉक्टर साहब शर्मा रहे हैं। ठीक है, इनको लवेरिया नहीं हुआ है अभी तक। तो भी मेरी YouTube फैमिली में जितने भी ब्लॉग देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई इनको आवश्यकता है एक प्यारी सी कुशल डॉक्टरनी की दगड़ियों, जो कि इनके फील्ड की हो। ठीक है, तो पहले से ही केबिन बना के रखा हुआ है, बस इसमें बैठने वाली चाहिए दोस्तों। बाकी आप इनका कारोबार देख सकते हैं, खूब सारा, मतलब क्या बताऊं, अभी इनकी फैमिली से भी आपको मिलाऊंगा। और डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी तो आप देख सकते हैं, कितने मासूम से, कितने यंग, देख रहे हो? ये मेरी एज के होंगे दोस्तों, है ना? 7 की होंगे। सितंबर ही आपका, सितंबर 95, मेरा भी सितंबर। तो बिल्कुल देखो, कूल, इतना हैंडसम चार्मिंग डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो जो भी YouTube फैमिली मेरे ब्लॉग देखती है, ठीक है, अगर क्या क्या रिश्तेदारी में, ठीक है ना, कोई भली बहल चेल छू जाए, मेडिकल लाइन मेडिकल लाइन छू जाए, क्योंकि ऐसा होगा कि इन दोनों की मैचिंग बैठ जाएगी, कारोबार संभालने में भी आसानी होगी, है ना? कभी इनको घूमना है तो वो संभाल लेगी, तो कई चीजें होती है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो डॉक्टर पीयूष फुलारा इनका नाम है, और मैं इनके कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्लान किया है कि भविष्य में अभी धीरे धीरे अपना यहाँ पर हम एडमिट करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज है, तो एक काफी एम्पल एरिया है, यहाँ पर हम अपना स्टाफ वगैरह रखेंगे। मरीज तो आप यहाँ पे देखते हो, वो तो हमने देख लिया। दवाइयाँ कहाँ से देते हो वो तो देखा ही नहीं। मैं आपको दवाइयाँ दिखा देता हूँ, आज तो मैं भूल ही गया। तो आपको यहाँ पे चिकित्सकीय परामर्श भी मिलेगा, डॉक्टर्स का कंसल्टेशन भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ मिलेंगी। मेरे पास पूरी दवाइयों की रेंज है। आप ये मान के चलिए कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज का इलाज है, हर चीज की मैंने दवाई रखी है। आप यहाँ आएंगे, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा कि मुझे कहना पड़े सर इसकी तो दवाई रखी नहीं है, आप फिर आ जाइएगा। सब चीज का इलाज मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी को दौरे आ गए उसका भी इलाज है, डायबिटीज है उसका इलाज है, किसी को स्वास्थ्य की कमजोरी है उसका इलाज है, किसी को पाइल्स वगैरह की भगंदर की समस्या है उसका इलाज है, किसी को सफेद पानी की समस्या है उसका इलाज है, किसी को अस्थमा है उसका इलाज है, खांसी का इलाज है, बुखार का इलाज है, शरीर में दर्द का इलाज है, सब चीजों का इलाज। ये वाली गोलियां मेरे को हमेशा से आकर्षित करती हैं, और मैं एक चीज आज तक समझ नहीं पाया। आनड़ बहुत होते थे मेरी आंखों में, अनड़ा होता था, ठीक है, आनड़ गुमस अनड़ बोलते हैं हमारे वहाँ। हाँ, तो वो मैंने कितनी दवाइयां खा ली, इंजेक्शन, वो ठीक नहीं होते थे, हर महीने हो जाते थे मेरे को। फिर मैंने एक बार होम्योपैथी इलाज लिया, उन्होंने मेरे को ऐसी गोली दी, ठीक है, तो तब से लेके आज तक इतने साल हो गए, मतलब लगभग 10-15 साल हो गए होंगे, मेरे को आनड़ नहीं हुए हैं। तो कुछ तो बात है होम्योपैथी में। और एक चीज मेरे को और चीज जाननी है
जिस दिन आप मेरे लिए पथरी की दवाई लेके आए थे, जी हाँ, जी हाँ। उस दिन भी ऐसी गोलियां थी, जी और हाँ। जिस दिन मेरा ऑनर हुआ था जो डॉक्टर साहब ने गोली दी वो भी ऐसी गोलियां थी। तो ये इसका लॉजिक समझाइए कि गोलियां आप सेम दे रहे हो, इलाज मतलब रोग अलग अलग है, ऐसे कैसे? आज मैं लोगों के सारे मिसकंसेप्शन, मन में जो भी भ्रांतियां है, हाँ। उनको पूरा क्लियर कर देता हूँ। हाँ। ये असल में सिर्फ चीनी की गोलियां है, ये व्हीकल है। जो मेडिसिन होती है वो ये होती है। ओ, हम इस मेडिसिन को इसमें डालते हैं और फिर वो मेडिसिन आपको दी जाती है। अब समझ लीजिए जैसे किसी को अचानक से सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हो गया, नाक बहुत बहरी, आर्सेनिक एल्बम 6 मेडिसिन मेरे पास ये पड़ी हुई है। मैं खोलता हूँ और इसमें इस मेडिसिन को ऐसे डाल देता हूँ। अच्छा, जब ये पूरा नीचे तक पहुंच गया है, हाँ, फिर इसको पूरे में इवनली स्प्रेड कर देता हूँ। तो आप ये देखिए, ऐसे अब ये दवाई मेडिसिन बनती तैयार है। हो चुकी है। अब ये मेडिसिन कहलाएगी, और ये कुछ नहीं है, ये खाली व्हीकल है, ये मेडिसिन को देने का जरिया है, और ये असली मेडिसिन है। और इन दवाओं से आपको जो आराम मिलता है, हाँ। वो परमानेंट इलाज होता है, और आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट रहित इलाज मिलता है। नहीं, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे तब से अनोड़ नहीं हो रखे हैं और पथरी का दर्द भी नहीं उठा जी है। हाँ, अब मेरे को एक बार अल्ट्रासाउंड कराना है कि उसमें, क्योंकि हमारा तो 1-2 महीने का ही कोर्स जी हाँ, जी हाँ, है ना। लेकिन आपका पूरा क्लियर हो चुका है, वरना आपको सिम्टम आ जाते हैं, क्लिनिकल सिम्टम, जैसे आपने बताया था, हाँ। शिफ्टिंग पेन होता है टुवर्ड्स द बैक ऑफ द वुड, तो आपको उसमें नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत। तो दोस्तों, हॉस्पिटल का टूर मैंने आपको दिया, दवाइयों के बारे में जो आपकी जिज्ञासा थी वो मैंने शांत करी। अब मैं अपना बीपी नापाने जा रहा हूँ दोस्तों, देखता हूँ कि मेरा बीपी कितना है, हाई है, लो है, या एकदम कंट्रोल में है। फुचुक्को करने वाले हुए। हाँ। इसको कुछ बोलते हैं ना, स्फेग्नोमीटर, क्या बोलते हैं कुछ? स्फेग्नोमैनोमीटर। हाँ, स्फेग्नोमीटर। समूह वाले भैया हम भी। 75 125/75 है आपका भी। तो मतलब थोड़ा सा लो है, हल्का सा लो है। अभी कर देंगे, अभी डिनर, सॉरी अभी लंच हाँ, कुछ करिएगा। खान पान का भी प्रभाव पड़ता है ना, जैसे कहते हैं कि नाश्ते से पहले शुगर बढ़ जाता जी है, हाँ, ऐसे जी। कुछ इस टाइप का। तो ठीक है, WHO के अनुसार तो सही है फिर। बिल्कुल परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है। पौंदा पूरी तरह से हेल्दी है। एक डॉक्टर की ये इनको मिल चुकी है। तो आप उनको कोई भी मत कहिएगा कि पौंदा थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, हाँ। घूमते फिरते रहते हो। बिल्कुल ठीक है हमारे पौंदा। अरे जोहार करके आया हूँ मैं यार, फिट ही होऊंगा। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती होगी, वो जो बीमार मरीज होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता होगा दवाइयों का, या फिर जो भी आपकी कंसल्टेंसी वाली फीस है उसका, तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? उनको निराश भेज देते हैं या फिर उनके लिए कुछ कंसेशन रहता है नहीं, आपका? देखिए मेरा तो ये मानना है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हर एक का मूलभूत हक है। बिल्कुल। चाहे आपके पास पैसा हो ना हो। तो उसके लिए मैंने एक प्रयास यहाँ पे ऐसा किया है कि एक दान पेटी मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो उसमें क्या होता है कि कोई अपनी इच्छा से 5 रुपए, 10 रुपए, 20, जितना आपकी इच्छा हो उस हिसाब से पैसे दे जाता है। तो क्या होता है कि कभी कोई बहुत ही गरीब तबके का व्यक्ति यहाँ पर आ गया अपना इलाज लेने के लिए, ठीक है। पहली बात तो मेरे वहाँ गरीब लोगों के लिए, बीपीएल लोगों के लिए कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है। ओह, ठीक है? क्या बात है। और दवाई पे भी ये है कि किसी को अगर दिक्कत हुई है और उसके पास दवा के भी पैसे नहीं है, तो मैं कितनी बार उनको ऐसे ही दवा दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं सर, आप ले जाइए, आप ठीक हो जाए, वही ज्यादा मैटर करता है। और कितनी बार ऐसा होता है, जैसे सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे वगैरह आते हैं इधर पे, तो कहते हैं भैया सर दर्द हो गया, बहुत तेज, कुछ दवा होगी? तो मैं दवा दे देता हूँ। अब देखिए उतना छोटा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, फिर भी उसके अंदर एक खुददारी होती है। वो कहता है भैया कितना हुआ इसका? मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं दवाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका पैसे वगैरह कुछ नहीं हुए, मेरा क्या जा रहा है। इस तरह से मैं किसी गरीब के बच्चे को ऐसे करके फ्री में इलाज जरूर दे देता हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको देने के योग्य हूँ, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के लिए तो आपको थोड़ा सा सजग होना ही पड़ेगा। मेरे अंदर ये वाला जो भाव है, ये जो चीज मैंने सीखी है, ये मैंने अपने जो गुरु है डॉक्टर जगदीश सिंह भंडारी जी है, सिटी हॉस्पिटल में है। अच्छा। काफी वरिष्ठ चिकित्सक है, तो उनसे मैंने सीखी है। उनके वहां भी ये चीज है कि वो गरीबों के लिए जैसे कंसेशन रखते हैं, और ये तो उनके वहां से ये वाली क्वालिटी मैं अपने अंदर लेके आया हूँ, और आज उनके आशीर्वाद और उनके भी सिखाई हुई चीज के चलते आज इसे अपने क्लिनिक पे भी अप्लाई कर। बिल्कुल बिल्कुल, एक सच्चे शिष्य की यही पहचान भी होती है, जो अपने गुरु के सिखाए हुए नक्शे कदम पे चलता है, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करता है। जो भी अभी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, खासकर हल्दू चौड़ के निवासी जो कि आसपास से मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, और मुझे पता है हल्दू चौड़ में मेरे बहुत सारे जानने पहचाने वाले, तुमने रोड जाम कर दी थी उस दिन, ठीक है। मुझे पता है मैं कैसे मुसा था वहां से, मेरे को पता है। लेकिन आप सभी से प्यार है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप आसपास में रहते हैं तो अपनी एक बार सेवा का अवसर जरूर दें डॉक्टर साहब को। आपका बेटा यहीं पे क्लिनिक खोल रखा है गांव में, ग्राम सेवा के लिए हमेशा अग्रसर है। आप कभी भी आ जाइए, 9 से 1, 4 से 8 में आपको यहीं मिलूंगा। एड्रेस भी दे दीजिए कहाँ पे। जी हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा एड्रेस है, बच्ची धर्मा रोड है, हल्दू चौड़ में, रेलवे फाटक के पास।
यहाँ पे एक टीवीएस गोल्जू का शोरूम पड़ता है, उसके ऑपोजिट जो रोड अंदर को आ रही है उससे 200-300 मीटर आप सीधे आएंगे, आपको दाएं हाथ की तरफ मेरा क्लिनिक दिख जाएगा। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं, उसमें भी मेरा आपको एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स सारी आ जाएगी। कैलाश हॉस्पिटल कर कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हाँ, कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। तो भैया डॉक्टर साहब से तो आप मिल लिए, अब मैं डॉक्टर साहब की फैमिली से आपको मिलाता हूँ, तो चले। ये है डॉक्टर साहब का घर, अभी ऊपर काम चल रहा है, ऊपर में भी बन रहा है। तुम ब्लॉग मगर बहुत भल लागू, मैं रोज एक बार जो इंतजार करूं देख ले लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉग में सबसे बढ़िया को लाना तुमको, ताई जी, अम्मा, मम्मी, पापा को लाना सबसे बढ़िया। मगर सबसे बढ़िया आम लगा, अम्मा की फैन फॉलोइंग बहुत है यार। अम्मा की जो है हर चीज शिक्षाप्रद हो। यहाँ पे बैठक रूम है, ठीक है, तो जब भी डॉक्टर साहब को देखने के लिए आएंगे, लड़की वाले घर बार देखने आएंगे तो यहीं पे बैठेंगे। अरे वाह, किचन देखो कितना बड़ा है यार इनका, ये देखो भाई साहब, इसमें तो एक बारात बैठ के खा लेगी। तो यहाँ पे बैरियर लगा दिया है, कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि ऊपर छत में एक फ्लोर और बन रहा है। 2 मंजिले का काम चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसमें जैसे अगर कभी शौरों के साथ नहीं लगी तो ठीक है तो डॉक्टर और डॉक्टरी साहब ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी फ्यूचर प्लानिंग। दोस्तों ये है हमारे डॉक्टर साहब के पिताजी। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ठीक ठाक था तुम? बस ठीक है साहब महाराज। तो आप हमें दर्शक हैं कैदियों के। अब ये है कि ये हमारे जो पवन जी हैं, पवन पहाड़ी के नाम से विख्यात हैं। ये आप इनके चैनल को हमेशा देखते रहो, इनका उत्साह बढ़ाते रहो और इनके उज्जवल भविष्य की मैं भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये मंत्र भी बोल दिए। और ताऊ जी बहुत पढ़े लिखे हैं, उस टाइम पे इन्होंने बीएससी करी है ना? हाँ, मैं नैनीताल से बीएससी किया था 1987 में। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके? मैं सर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री वाले। नैनीताल से पढ़ा था डीएसबी कैंपस से। क्या बात है, मतलब डॉक्टर बनने की वो जीन्स तो आ ही गए थे ना उसी समय से। मम्मी भी पढ़ी लिखी है, एमबीपीजी कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो अभी बस खाना वाना बन रहा है, तो लंच वंच करेंगे और उसके बाद पिट्ठे विट्ठे लगाएंगे, चल देंगे। हमारा कसकस करी भाई अचानक ये बुद्धि निभाए इतला पाड़ी इतला गोर से इतला घाल हो समाज अच्छा। हाँ, ये डायलॉग रूल इन्हें आमा डायलॉग अचानक एक एक नानती नोला। हमारा दादा नानी ये मेरी खास फ्रेंड है। अच्छा, तो खास टाइम पास मेरी यह करने से कि मेकअप यही मेकअप करना है। ये इनकी नहीं है, सबकी थोड़ा सा मेरी छैला। अब तुम इधर मेकअप कर भी रहा है, मणि था डांस होना चाहिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। गिरा झुमका गिरा, आए हाय हाय, झुमका गिरा रे।